चैनल साई कृषि क्रिएशंस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बछवारस माता की पूजा कैसे करते हैं। हमने बछवारस माता की पूजा के लिए जो पाट्टा मांडा जाता है उसे मिट्टी से मांडते हैं। वो कैसे मांडते हैं उसका वीडियो हमने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखा है। लेकिन अगर आपको मिट्टी नहीं मिलती है पाट्टा मांडने के लिए तो आप इस तरह गेरू से एक प्लेन पेपर के ऊपर बछवारस माता का चित्र मांड सकते हैं और आप उस चित्र की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम की स्केर्सिटी की वजह से आप ये चित्र भी नहीं बना पा रहे हैं तो आप जो गाय और माता की ऐसे गाय की और गाय माता की उनके बछड़े के साथ जो फोटो मार्केट में ये तस्वीर मिलती है आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई गाय हो जिसके बछड़ा हो तो आप जाकर उस गाय की और बछड़े की भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा कैसे करते हैं वो मैं इस चित्र पे करके सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पूजन सामग्री की किन किन चीजों की आवश्यकता लगेगी बछवारस माता की पूजा करने के लिए। इसके लिए हमें लगेगा भैंस का दूध। आज की पूजा में गाय का कुछ भी सामान यूज नहीं करते हैं, ना गाय का दूध, ना गाय का दूध का दही, ना गाय के दूध से बनी हुई चीजें। तो सबसे पहले हम लेंगे भैंस का दूध, उसके बाद भैंस के ही दूध का हम दही लेंगे। फिर हमें चाहिए भीगा हुआ चना, उसके बाद हमें चाहिए भीगा हुआ मोठ और बाजरा। तो ये देखिए हमने भीगा हुआ मोठ और भीगा हुआ चना और भीगा हुआ बाजरा इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा हमने इस चोपड़े के अंदर रख लिया है ताकि हमें पूजा में जरा भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद गाय माता को टीका करने के लिए हम हल्दी, कुमकुम, रोली चावल ये सब लेके। लेकिन आज जब हम गाय माता को टीका करते हैं तो हम उनको रोली के ऊपर, कुमकुम के ऊपर चावल नहीं लगाते, हम उन्हें बाजरा लगाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा बाजरा भी लेंगे। उसके बाद बायने के लिए बायना निकालते हैं, बहुत सारे घरों में बायना निकाला जाता है। तो बायने के लिए हम एक कटोरी में भीगा हुआ चना लेंगे और मोठ लेंगे और बाजरा लेंगे और हम कुछ रुपये लेंगे। रुपये आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी रख सकते हैं, 100, 200, 500, 50, जितना भी आप रखना चाहें। ये आपकी अपनी इच्छा है, जितना भी आप रखना चाहें। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए बछवारस माता की पूजा के लिए। और इसी के साथ हम बाजरे के आटे में घी और चीनी मिलाकर ये बाजरे के आटे की मोई भी बनाकर चढ़ाते हैं, या फिर आप बाजरे के आटे की रोटी भी चढ़ा सकते हैं बनाकर। इसके साथ ही आपको कोई हरा फल चाहिए गाय माता को चढ़ाने के लिए तो या तो आप खीरे ले सकते हैं या फिर आप अमरूद ले सकते हैं। ये खीरा जो है आज के दिन चाकू से काट के नहीं चढ़ाया जाता, तो फिर या तो आप इसे गिलास से काट ले, गिलास की किनारे से काट ले अगर आपको इसके पीसेस करके चढ़ाने हैं। अदरवाइज आप इसे साबुत ही चढ़ाएं। तो हम तो इसे साबुत ही चढ़ाते हैं बिना काटे हुए। लेकिन अगर आपके यहाँ काट कर चढ़ाते हैं या कुछ घरों में काट के चढ़ाया जाता है तो आप इसे चाकू से बिल्कुल ना काटें, आप इसे गिलास की जो साइड्स होती है उनसे कट करके चढ़ाएं। तो चलिए अब हम हमारी पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये एक पाट्टा लिया है। अब हम इस पाट्टे के ऊपर हम ये कपड़ा बिछाएंगे। हम आपको चित्र पे ये पूजा करनी सिखा रहे हैं इसलिए हमने ये कपड़ा बिछाया और ये कपड़ा बिछाकर इस कपड़े के ऊपर हम ये बछवारस माता का चित्र भी रखेंगे और ये जो गाय और उसके बछड़े की तस्वीरें हम ये भी रखेंगे। लेकिन अगर आप मिट्टी के पाट्टे पे पूजा कर रहे हैं तो वो पाट्टा मांडना हमने हमारे वीडियो में सिखाया है। आप फिर ये कपड़ा नहीं बिछाएं, आप डायरेक्ट जो मांडा हुआ पाट्टा है उसी के ऊपर आप पूजा करें। उस मांडे हुए पाट्टे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि बछवारस माता का पाट्टा आपको कैसे मांडना है। तो चलिए हम हमारी पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बछवारस माता का चित्र रखेंगे और इस चित्र को रखने के बाद हम इसके बीच में ये जो कुआ हमने, बावड़ी जो हमने बनाई है, जो जोहड़ बनाया है हमने, इसके बीच में हम एक खाली कटोरी रखेंगे। और अगर आपने मट्टी वाला पाट्टा मांडा है, जो माटी से हमने पाट्टा मांडते हैं, अगर आपने वो बनाया तो उसके बीच में जो आपने माटी का घेरा करके जो जोहड़ बनाया है, आपको उसके बीच में ये कटोरी रखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसी के अंदर दूध और दही भर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो दूध और दही है ये हमें भैंस का ही चाहिए, गाय का दूध और दही आज की पूजा में यूज नहीं होगा। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कटोरी रखी है इसको हम थोड़े से दूध से और थोड़े से दही से इसको हम भर देते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारी गाय माता को टीका लगाएंगे। तो अब हम हमारी गाय माता को टीका कर रहे हैं। गाय माता को टीका करेंगे कि गाय माता को और इनके बछड़े को भी टीका करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम टीका करने के बाद चावल नहीं लगाते, बाजरा लगाते हैं। जैसे हम रोली चावल लगाते हैं तो आज की पूजा में हम रोली लगाकर उसके ऊपर हम बाजरा लगाते हैं। तो हमने माता को कुमकुम का तिलक लगाया है और उसके ऊपर हम माता को बाजरा लगा रहे हैं।
ये देखिए बाजरे से हमने, बाजरा और कुमकुम से हमने माता को तिलक किया है। उसके बाद हम धीरे धीरे करके सब सामान चढ़ाएंगे, भीगे हुए मोठ, भीगा हुआ बाजरा, और भीगे हुए चने। उसके बाद हम जो साहूकार के बेटे और पोतों का हमने चित्र बनाया है, इसमें ये साहूकार के 7 बेटे और ये साहूकार के 7 पोते हैं। कुछ जगह बोलते हैं कि ये साहूकार के बेटे हैं 7 और ये साहूकार की 7 बहुएं हैं, लेकिन ये साहूकार के 7 बेटे और ये साहूकार के 7 पोते, इनको भी हम टीका करेंगे। उसके बाद साहूकार और साहूकारनी को टीका लगाएंगे और टीका लगाकर टीके के ऊपर हम सबको बाजरा लगाएंगे, बाजरे से तिलक करेंगे। तो ये हमारा सब सामान हमने चढ़ा दिया। उसके बाद हम गाय माता को फल चढ़ाएंगे। आज की पूजा में कोई भी हरा फल चढ़ाते हैं तो आप अमरूद भी चढ़ा सकते हैं और खीरा भी चढ़ा सकते हैं, तो हमने खीरा चढ़ाया है। उसके बाद ये बाजरे के आटे की, जो हमने बाजरे के आटे में घी और चीनी मिलाकर जो ये मोई बनाई है, ये हम एक चढ़ाएंगे। और अगर आपके पास बाजरे का आटा नहीं है पिसा हुआ, तो आप साबुत बाजरे और मोठ में भी, आप साबुत बाजरे में भी घी और चीनी मिलाकर वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बाजरे का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट बाजरे में घी और चीनी मिलाकर वही आप चढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद हमारी ये पूजा होने के बाद हम सबसे पहले काम करेंगे, हम हाथ में थोड़ा सा मोठ और थोड़ा सा बाजरा, हाथ में थोड़ा सा मोठ और बाजरा लेकर हम बछवारस माता की कहानी सुनेंगे। और कहानी सुनने से पहले हम अपने आप को भी टीका निकालेंगे और टीका निकालने के बाद हम बछवारस माता की कहानी सुनेंगे। तो बछवारस माता की कहानी हमने पहले ही हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहां से बछवारस माता की कहानी सुन सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद कहानी सुनने के बाद आज के दिन हमारे यहाँ बायना भी निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मोठ, ये बाजरा और ये चना, इन तीनों चीजों को हम एक साथ में लेंगे, इसके ऊपर पैसे रखेंगे और पैसे रखने के बाद हम इन सब चीजों को ऐसे दोनों हाथ जोड़ के और ये पल्ला पकड़ के, ये मोठ, बाजरे और चने के ऊपर पैसे रख के 101 रुपए हमने लिया है, आप जितना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथ में दोनों हाथ जोड़कर ऐसे चुन्नी पकड़कर कटोरी के ऊपर से 4 बार ऐसे घुमाएंगे। 4 बार ऐसे घुमाने के बाद आप अपनी सासू माँ के पैर छूकर ये बायना उनको दे दें। तो इस तरह आपकी बायना निकालना भी हो गया है और हमारी बछवारस माता की कहानी भी हो गई है, बछवारस माता की पूजा हो गई है। और बछवारस माता को हम जो है दिया चासेंगे। ये दिया कहानी सुनने से पहले ही चासें। उसके बाद आरती दिखाएं, गाय माता की आरती करें, बछवारस माता को हाथ जोड़े और अपने पूरे परिवार के मंगल की कामना करें, अपने घर के बेटों के भले के लिए, अपने घर के पोतों के लिए, सबके मंगल की कामना करने के माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे परिवार को सुखी रखना, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। और इस तरीके से हमारी बछवारस माता की पूजा पूरी हो जाती है। बछवारस माता की पूजा पूरी होने के बाद जब आप सासू माँ को बायना दे तो उनके पैर छुएं और पैर छूकर सासू माँ से आशीर्वाद लें। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए पूजा के, कि आप पाटे के ऊपर भी पूजा कर सकते हैं, ये बछवारस माता का चित्र मांडकर इसकी भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपने चित्र भी नहीं मांडा है और पाटा भी नहीं मांडा है, तो आप ये जो गाय माता की तस्वीर मूर्ति बाजार में मिलती है बछड़े के साथ, आप ये सब चीजें चढ़ाकर, ये जो पूजा का सामान हमने चढ़ाया है, ये सब चढ़ाकर आप ये गाय माता की पूजा कर सकते हैं। तो बोलिए बछवारस माता की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।